टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, बट पता नहीं लोग क्यों अपने टैलेंट छुपाना चाहते हैं। वो अलग बात है, अगर टैलेंट ऐसा हो तो छुपा सकते हैं। हम मानता हूँ सबके अंदर यूनिक टैलेंट होता है, बट किसी महापुरुष ने कहा था अगर टैलेंट को एक्सप्रेस करना है तो कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर टैलेंट ऐसा हो तो कॉन्फिडेंस ना हो तब भी चलेगा। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। बट किसने कहा था? मैंने ही कहा था। तो देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं टैलेंट्स के ठीक अपोजिट शो के बारे में। इंडियाज गॉट लेटेंट, समय भाई का एक ऐसा शो जो लोगों के हिडन टैलेंट को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है शायद। बट आज हम लेटेंट की नहीं, लेटेंट की सस्ती कॉपीज के बारे में बात करने वाले हैं। सस्ती इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी कॉपीज है ना, महंगी तो बन नहीं सकती। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। जैसे रोडीज को कॉपी करके लिविंग ऑन द एड्स, वैसे ही लेटेंट को कॉपी करके पता नहीं कितने सारे शोज बना दिए। बीएक्स गॉट टैलेंट, सिंध गॉट लेटेंट, टैलेंट गॉट पाकिस्तान। नहीं मतलब मानता हूँ कॉपी करने की आदत है। मैं मानता हूँ कि समय का शो भी ओरिजिनल नहीं है, उसने भी किल्टोनी से इंस्पिरेशन ली है, बट उसके अराउंड तुम कुछ नाम रख लेते, लेकिन नहीं, हम तो कॉपी करेंगे जी, पूरा कॉपी करेंगे, डिट्टो कॉपी करेंगे हम। तो पहला शो है बीएक्स गॉट टैलेंट, जिसके होस्ट हैं आजाद परवेज, और आजाद भाई ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कॉपी कर लिया। तो आप सबका वेलकम करते हैं बी यंग गॉट टैलेंट के पहले एपिसोड में। बेस वॉइस कॉपी, खाने की आवाज कॉपी, जो देंगे स्कोर। I can beat you like this. स्कोरिंग सिस्टम कॉपी। अच्छा है भाई, इतना कॉपी करना था, थोड़ा क्वालिटी और स्क्रिप्टिंग भी कॉपी कर लेते हैं। तो भाईजान वो क्या है ना, हमारा हमारा एम तो यही था, क्वालिटी कॉपी करने का था। बट भाईजान क्वालिटी कॉपी करने के लिए तो पैसा चाहिए, और मैंने ये शो इसलिए बनाया व्यूज और पैसे के लिए। और आप कहते हो कि शो बनाने में पैसा डालो, नहीं है भाई पैसा। वैसे देखा जाए तो इस टाइप के शोज में लोग टैलेंट कम और रोस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट इनकी रोस्टिंग को देख के मुझे ऐसा लग रहा था सच में टैलेंट शो देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब मजे की आवाज थी, बहुत जबरदस्त थी। और मतलब जाहिर है यहाँ पे मुझे फुल ऑनेस्ट भी होना होगा आपके साथ ना, तो आप कहीं कहीं तो जबरदस्त नोट्स मार रहे थे। बचपन से मैंने मर्सिडीज नहीं देखी साहब, सिर्फ थार में घूमता रह गया। खाना एक दिन में 7, 8, 9, 10 टाइम ही मिल पाता था। 8-10 घंटे की नींद मिल पाती थी, और पॉकेट मनी के नाम पे सिर्फ 10,000 मिलते थे मुझे। आपकी लाइफ में बहुत दुख है, मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़े। 10,000 महीने के तो बहुत कम होते हैं 10,000 महीने के? अरे मैं मर ही जाता, 10,000 हफ्ते के मिलते थे सिर्फ मुझे। मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती। हाँ मतलब लेटेंट टाइप के शोज में रोस्टिंग ज्यादा देखना पसंद करती है ऑडियंस, बट इनकी रोस्टिंग को देख के लग रहा था कि परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ। आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देने लगा हूँ, छोड़ दो सिंगिंग। अब ये देखो, 0 कार्ड्स है मेरे पास जज करने के लिए। मैं भी आपको बहुत अच्छा मशवरा देना चाहूंगा, रोस्टिंग आपसे हो नहीं रही है तो रोस्टिंग छोड़ दें। रोस्टिंग ही नहीं, आप जज की चेयर भी छोड़ दें, और एक काम करें, ये शो ही बंद कर दें। मैं मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स को रोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को रोस्ट करने वाला मैं कौन ही होता हूँ, और वैसे भी कंटेस्टेंट से ज्यादा तो जजेस रोस्ट होने लायक है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है मेन रैप की? इंस्पिरेशन आई स्टार्टेड माय रैप करियर इन 2015 आफ्टर लिसनिंग बोहेमिया। हाँ, सबने ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे मैं सुनता गया और अपनी राइटिंग स्टार्ट करता गया ना, फिर आपकी तरह मैंने भी लिस्ट फाड़ के फेंक दी है। अब लिटरली मेरे पास सिर्फ चैनकी है और कुछ इंडिया के 1-2 आर्टिस्ट हैं। अच्छा, कमाल है। नहीं लिटरली मैं फैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा हूँ चैनकी से। रैपर्स कभी भी एक दूसरे के फैन नहीं होते, एडमायरर्स होते हैं। बिल्कुल एडमायर बहुत करता हूँ मैं। ह्यूज इंस्पिरेशन यू आर। ह्यूज इंस्पिरेशन। अच्छा, सुनते हैं जज का रैप। शक्ल पे टेंपल की हवेली, जंगल तेरी टांगों पे बालों का मेकअप करके भी लगी पीली। कोई बात नहीं पाकिस्तान की जनता, आपका दुख मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे देश में भी ढिंचक पूजा, ओम प्रकाश मिश्रा जैसे लोग आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि दूसरा जज जरूर टैलेंटेड होगा। रहने दो, परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। इनका ऐसा टैलेंट देखने के बाद, और इनमें ऐसा टैलेंट होने के बावजूद, इनमें इतना कॉन्फिडेंस बचा था कि ये बोल सके। लाइव हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। फ्रॉम फैसलाबाद जस्ट फॉर द शो आई नीड कैश प्राइस सो आई कैन रिकॉर्ड माय ओन सॉन्ग। आई टैलेंटेड, आई नो इट, आई इंस्पायर्ड फ्रॉम तलहा अंजुम, माय फ्रेंड तलहा अंजुम, इंस्पायर्ड फ्रॉम तलहा अंजुम। हाँ भाई मैं मान गया, तलहा अंजुम तुम्हारा फ्रेंड है, मैं मान गया, बट कौन तलहा? जो नेजी फ्लश करना भूल जाता ना, वो है तलहा। तलहा अंजुम से इंस्पायर हुए? कैसे उसने इंस्पायर किया आपको? यानी कि उसका रैप वगैरह सुनते थे तो इंस्पायर हो गए? सिंगिंग थी, रैपिंग थी? सिंगर तो नहीं हुआ है।
वो तो रैपर है। लेकिन आप रैपर नहीं है, आप रैप के उसको थोड़ा वो मतलब उसकी रैपिंग से हुआ था, लेकिन बाकी वैसे अरिजीत सिंह। वैसे अरिजीत सिंह से, तो यहाँ पे अरिजीत सिंह लिखो ना। आप क्या रैप करते हो? तो इंस्पायर कैसे हुए तलांजुम से? मतलब रैप वगैरह थोड़े अच्छे। भाई ये तलांजुम गलत इमेजी पर शॉट ले रहा था। पाकिस्तान में भी लोगों को नहीं पता है कि तलांजुम कौन है और क्या करता है। लेकिन मुझे एक चीज पता है, ये क्लिप देखने के बाद नेजी भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाह रहे होंगे, कौन तला? जो नेजी फ्लश करना भूल जाता ना, वो है तला। लेकिन जोक से पार्ट, तला भाई बिग फैन, अफसाने अब लिखता नहीं, आजकल यूट्यूब पे दिखता नहीं। लेकिन 2025 में कंसिस्टेंट रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो यार। देखते हैं टक टक। साउंड भी नहीं है, चलो टक टक शुरू करो। ये बच्चा क्या कर रहा है वो तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, बट कुछ तो कर रहा है। लेकिन इस शो की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी इस शो के स्टेज को एज ए वॉशरूम यूज कर सकता है। मतलब क्या ही चल रहा है, कॉपी बनानी है तो कुछ अच्छा बनाओ, शो बना रहे हो तो कुछ बढ़िया बनाओ। लेकिन नहीं, कुछ भी चल रहा है शो में। मतलब कंटेस्टेंट शो इतने हल्के में ले रहे हैं कि तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। हर लम्हा मुझको तड़पाती है, याद आती है, मुझे तेरी याद आती है, कुछ भी मुझे तेरी याद आती है जब भी तू पीछे से जाती है। बाकी भूल गया। जब भी तू गाती है। ऑफ करो। कोई नहीं, कुछ नहीं होता। कोई नहीं, अब शो जैसा होगा कंटेस्टेंट भी वैसे ही होंगे ना। बंदा गाना जरूर भूल गया, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना जी ना, वो मैं नहीं भूलूंगा। सीरियस मत ठीक लेना। तो है, आप जज वो करे जिसको सिंगिंग आती हो, आपको तो सिंगिंग भी नहीं आती खुद। और कर लो जज, लेकिन हाँ भाई की बात गलत भी नहीं है। और जो अगला शो है वो क्यों है? हाँ तुमने सही सुना, वो शो क्यों है। एक बार देखो तुम इस शो को। तो हाँ, ये है सिंध गॉट टैलेंट। ये शो क्या है, क्यों है, कहाँ है, किसी को नहीं पता और ना ही किसी को जानना है। ना स्टेज है, ना बाउंसर है, ना टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा लग रहा है समय अपनी प्रिंटिंग इंजन की सैलरी से शो कर रहा है। इससे ज्यादा एफर्ट तो पुनीत और थारा में जोगिंदर अपनी वीडियोस में करते हैं। सॉरी, ज्यादा हो गया। यहाँ लोग डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी नहीं करते, यहाँ कुछ और ही करते हैं। लोग आते हैं और सिगरेट से धुएं के छल्ले निकालते हैं। फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर टुडे इज बिलाल, जो कि स्मोक से रिंग्स निकालेंगे। सिगरेट मारेंगे कड़नम। ऐसा ही बिलाल था। सही खणो ने भी खणो वेरी गुड वाह। स्टार्ट किया स्टार्ट किया। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा टैलेंट हर टपरी पर देखने को मिल जाएगा। इन्होंने ये वार्निंग तो दे दी, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, बट ये वार्निंग कौन देगा? वॉचिंग दिस शो इज इंजीरियस टू ब्रेन। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्या क्या देखना पड़ रहा है। फेवरेट थिंग सेक्स विद एनिमल। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मतलब क्या सुना मैंने? जैसे हड्डी को देखकर कुत्तों के मुंह में पानी आता है, इसे कुत्ते देखकर मुंह में पानी आता है। भाई आप बहुत बीमार हो, इलाज कराओ अपना। तू पाण ही एनिमल लगो पिया जहां कुत्ता असांजे गोठ गॾे पीटी थी चयो त यार। अगर गलती से ये वीडियो सिंध गॉट टैलेंट तक पहुंच जाती है तो भाईजान अगली बार वीडियो डब करके डालना या फिर सबटाइटल्स प्रोवाइड करा देना, क्योंकि मुझे जानना है। नहीं, मुझे जानना है कि कौन सी हैवी कॉमेडी हो रही है, कौन सी डैंक कॉमेडी हो रही है, जितनी हंसी आ रही है। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ ये शो। यानी मुझे वो देखना है, वो ह्यूमर जिसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में लिख सकूं, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस ह्यूमर। सोहेल भाई जो के धरती पे बोझ हैं, अब हमारे कान और आंखें दोनों खराब करने आ रहे हैं। हलाए माइक हलाए गा है ना तू। अरे एक मिनट भी ना थियो वडो को नाकारा सिंगरा यार मां अरे पे कौन गाइंदो। अबे भाई जजेस यहाँ रोस्ट नहीं, बुली कर रहे हैं। मतलब यार क्या लिख के रखा है, सोहेल भाई काला सुगर। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप एक शो पर कूद जाओ, जजेस पर कूद जाओ, शो बंद करा। क्या चल रहा है भाई, मतलब क्या ही चल रहा है भाई। ये शादी का स्टेज नहीं है, वो अलग बात है, इनका सेटअप मंडप लग रहा है, बट नहीं है। लगता है गलती से घुस गया है, अब सोच रहा है एक पैक लगा के आया हूँ तो नाच ही लेता हूँ। भाई क्या चल रहा है ये सब शो में, बंद करो। कहीं गलती से समय ने सब वीडियोस देख ली तो उसके पत्थर मारने की ट्रेनिंग काम आ जाएगी। एक और शो है द बिग लॉस। बिग बॉस की कॉपी लग रहा है। बिग बॉस की कॉपी बनाना आसान है इन लोगों के लिए, क्योंकि बिना आसान रहने की तो आदत है। क्या बात है यार, बुर्ज खलीफा कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। नहीं इसको बात बुरी नहीं लगी, ये खुद बहुत आरामी है भाई। आजा मेरा बच्चा, मैं यकीन कर रहा हूँ। ये चूम ले इस बच्चे को इधर। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट
भाई ये सो तो कुछ ज्यादा ही डैंक है। वैसे वो बच्चा नहीं, एक 18 साल का एडल्ट है और वो लोग उसे गोद में उठाकर दूध पिला रहे हैं। वैसे आजकल यहाँ किसी को बटले को बटला बोल दो तो लोकेशन में बुला लगते हैं लोग। अब देखो ये एक पाकिस्तानी शो है तो शेरो शायरी तो जरूर होगी, बट इनकी शेरो शायरी कुछ अलग ही लेवल की है। पिल्ले के लिए एक शेर लाया हूं मैं कि हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे, हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे, हसरते खाक हुई मिट गए अरमान सारे, मेरी भी ख्वाहिश है कोई अंधा तेरी मारे। वाह वाह, कोई अंधा तेरी जेब मारे, पॉकेट मारे तेरी जेब मारे। इनको डर नहीं है भाई कैंसिल होने का। कैंसिल होने के बाद ज्यादा क्या हो जाएगा, लोगों का वर्स्ट फेज शुरू हो जाता है। इनका तो वर्स्ट फेज चल ही रहा है तो क्या ही हो जाएगा। मुझे लगता था कॉपीज बनाने में सबसे आगे चाइना है, बट पाकिस्तानी शोज देखने के बाद वो भ्रम मेरा दूर हो गया। और शोज से याद आया टीवी सीरियल साथ निभाना साथ यार। भाई 2025 में किसी का कमबैक हो या ना हो, लेकिन हमारी गोपी बहू का कमबैक जरूर हो गया। तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फिर तुम्हारी माँ के लिए बनाओ, फिर तुम्हारे खानदान के लिए बनाओ। इंसान हो या रसोड़ा। जब देखो तब मैं तुम्हारे सामने मॉमी खड़ी है, दिखाई नहीं देती क्या? हाँ माता जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ। गोपी बहू जो किसी के सामने बोलती नहीं थी आज चिल्लाने लगी। हमारी गोपी बहू कुकी से बैडी हो गई। GTA 6 से पहले गोपी बहू का बैडी वर्जन देखने को मिल गया। लगता है गोपी बहू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और अहम जी, आप ही को चाहिए थी मॉडर्न गोपी बहू, लो अब झेलो। ऐसी बैडी गोपी बहू को देख के लग रहा है कि अब अहम जी पे होगा नो रहम जी। अब पूछो रसोड़े में कौन था, गोपी ने तो अहम जी के रसोड़े लगा दिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। इस आज वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, क्या कर रहे हो। और चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर लेटेंट पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो यार। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब। पता न चला फेमस होने का सबको चस्का लगा। मीम्स देख कर लड़का हंसता बड़ा, गाना मेरा आया चल रट्टा लगा।